ब्रेकिंग न्यूज हैं जो अब तक किसी सोशल मीडिया पे या आपने मीडिया आउटलेट्स के ऊपर नहीं देखी होंगी। एक इंतहाई डिफरेंट पिक्चर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट ही अमेरिका ने उड़ा दिया है नरेंद्र मोदी के लिए। वो कहते हैं कि ये बड़े अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, बड़ी पुरानी हमारी इनके साथ दोस्ती है, लेकिन ही इज अ किलर। क्योंकि इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो। इंडिया ने कहा कि जी मैंने चाइना के आगे खड़े नहीं होना। आज ये कहां से इंडिया 19.2 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में? करनी पड़ेगी। बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक मूव है। कतर और ईरान के दरमियान में एक डील हुई है जिसके बारे में मंजूरी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी है। इसका मतलब ये कि अरब ममालिक सीक्रेटली डील कर रहे हैं ईरान के साथ। ईरान इज बेसिकली एनिमी ऑफ यूएस। डील हो जाती है तो ईरान 100 बोइंग तैयारे अमेरिका से खरीदने जा रहा है। मुझे बात बताएं कि चाइना के साथ एक डील हुई थी अमेरिका अपना ईरान की जहाजों की, एयर फाइटर जेट्स की, वो किधर गई है डील? वो दोनों की डिलीवरी नहीं हुई, न MiG-29 की हुई न J-10C की हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में और मेरे साथ हैं आगा इकरार हारून साहब। जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम। आज मुख्तलिफ खबरों के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन बड़ी स्ट्राइकिंग न्यूज़ हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो अब तक किसी सोशल मीडिया पे या आपने मीडिया आउटलेट्स के ऊपर नहीं देखी होंगी। सबसे पहली खबर जो है वो तो आ रही है अमेरिका के हवाले से, इंडिया के हवाले से, ईरान और अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, और इसके साथ मिडल ईस्ट और ईरान के हवाले से। और बहुत सारी मिसपरसेप्शन और जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं वो उसी तरह हैं जो माजी में हम लिया करते थे, लेकिन हालात यकसर तब्दील हो गए। एक इंतहाई डिफरेंट पिक्चर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इसके साथ मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़ी डायनामिक है। कल के दुश्मन आज के दोस्त कल के दुश्मन हो सकते हैं। और इसके साथ जो बज़ाहिर नजर आता है वो होता नहीं है, जो नहीं होता वो हकीकत में पॉलिटिक्स में चल रहा होता है। वो तस्वीर आज हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आगा इकरार हारून साहब, आपके वक्त का सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक स्टोरी कवर की है जिसके मुताबिक एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट ही अमेरिका ने उड़ा दिया है। और फिर कॉन्सेप्ट उड़ाने के बाद वो जो ट्वीट में कहते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, वो कहते हैं कि ये बड़े अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, बड़ी पुरानी हमारी इनके साथ दोस्ती है, लेकिन ही इज अ किलर। और साथ में कहते हैं कि 19.5 ट्रिलियन डॉलर ये अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ट्रंप साहब मोदी से भी 19.5 ट्रिलियन डॉलर्स निकालने जा रहे हैं जो कि अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। इंडो पैसिफिक भी खत्म हो गया, लेकिन दोस्ती का भी राग अलापा जा रहा है। क्या है असल कहानी आगा साहब? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात यह है कि आपने कहानी पूरी बता दी है, मैं तो सिर्फ इसमें थोड़ी सी एडिशंस करूंगा। जहां तक बात है कि जो इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट था जिसके साथ कॉर्ड जुड़ा हुआ था, मेरे मुताबिक, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आज कॉर्ड खत्म हो गया, क्योंकि इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। मैं बहुत देर से ये बात कर रहा हूँ और मैं लिख भी रहा हूँ कि अमेरिका अब जो है उसको इंडिया बेसिकली मई 2025 की जंग हारने के बाद कम से कम अमेरिका में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो उसको एक, आप कह सकते हैं कि एक गारंटियर समझ रहा हो या आपके नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे एक्सेप्ट कर सके। वो बात खत्म हो गई है। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि पिछले 6 महीने से कम जो अमेरिकन कंसंट्रेशन है वो ओकास में है इंस्टेड ऑफ क्वाड। क्वाड को, उसमें एक रीजन है, क्वाड को अमेरिका बनाना चाह रहा था एक स्ट्रेटेजिक प्लस एक मिलिट्री अलायंस, और उसके लिए इंडिया तैयार नहीं था। इंडिया ने कहा कि जी मैंने चाइना के आगे खड़े नहीं होना है। तो अब जो इंडिया का डर है, खौफ है, और उसके बाद उसकी शिकस्त पाकिस्तान के हाथों, उसके बाद उन्होंने समझ आ गई अमेरिकन को कि इन दिनों में तेल नहीं है, हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट खत्म करके वापस 70s वाला जो कॉन्सेप्ट था पैसिफिक का, उसमें वो आ गए हैं। ऑफिशियली उन्होंने वर्ड इंडो पैसिफिक आज स्टेट डिपार्टमेंट ने खत्म कर दिया। अच्छा, वैसे आगा साहब, ये जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट जुमला कहा है ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया के बारे में, उन्होंने कहा वी आर बिल्डिंग एवरीथिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज बिल्डिंग अ लॉट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सो वी अप्रिशिएट दैट जॉब, बट आई जस्ट वांट टू से ही इज बीन माय फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड वी हैव ऑलवेज हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप एंड इट्स ग्रेट टू बी विद यू। अब ये G2 की बात कर रहे हैं, G20 की बात कर रहे हैं, 19.2 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। कल तक तो कहा जाता था 46 बिलियन डॉलर का लॉस है अमेरिका को ट्रेड विद इंडिया। आज ये कहां से इंडिया 19.2 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में? देखिए, करनी पड़ेगी, नहीं तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि वो अमेरिका उसको जो है वो फॉरगॉटन लिस्ट में डाल देगा। बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक मूव है कि आपने डराया है, उनको आपने हाथ भी नहीं मिलाया है, आप उनके पीछे पीछे फिरते रहे हैं। ट्रंप ने देखने को भी गवारा नहीं किया है
उसके बाद बात यह है कि आप परेशान हैं, डरे हुए हैं कि हमारे साथ हो क्या गई है, पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ जमीन को छू रहे हैं। उसके बाद एक बेट आई है, क्या चलो ठीक है तुम्हारे बारे में सोचेंगे, कोई पैसे पूसे इन्वेस्ट करो। सर आप डॉक्टर साहब चले जाएं प्रिमिटिव जमाने में, बिल्कुल एक गांव की सिचुएशन में आ जाएं, वहां पे थ्रेट होता था, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी होती थी, किसी के गाय पैसे पसंद आ जाएगी उसको दो चपेड़े मरवाते थे, कहते थे कि अच्छा वो फलानी गांव मुन दे रहा था, फिर ठीक है फिर सुन लेना तेरी मैं कल। यही चल रहा है दुनिया में, आज भी दुनिया उधर ही खड़ी है। अच्छा, एक एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट और भी आई है। वो डेवलपमेंट ये है कि कतर और ईरान के दरमियान में एक डील हुई है जिसके बारे में मंजूरी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर ने शिफ्ट किए हैं ईरान, और उसके बदले में ईरान ने सेफ पैसेज दिया है कतर ऑयल एंड गैस के टैंकर्स को। इसका मतलब ये कि अरब ममालिक सीक्रेटली डील कर रहे हैं ईरान के साथ। बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए ये बात, ये सीक्रेट भी नहीं है इतनी। देखिए ईरान का प्रॉब्लम क्या था अरब ममालिक के साथ, एक तो आपको पता है सेक्टेरियन इशू था, और वो भी अब तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। जितनी तबाही दुनिया में हो चुकी उसके बाद वो भी पीछे रह गया। यानी पुराना नैरेटिव जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था कि ईरान दुश्मन है, वो खत्म हो गया है। वो खत्म हो गया। अब रह गया था सिर्फ ईरान इज ए बेसिकली एनिमी ऑफ यूएस, या आई मीन ईरान कहता है कि आई एम ए विक्टिम ऑफ यूएस। यूएस के बगैर पूछे हुए ना आप उससे तेल लेते थे, ना कोई उससे मोहब्बत करता था, ना कोई उससे प्यार करता था। जब यूएस ने कहा कि नहीं बेफिक्र रहो, ठीक है ये बंदा चलो इसके साथ, तो अब हर बंदा जो तैयार हो गया, कोई पैसे भी देगा, कोई मदद भी करेगा। हम सारे यूएस अलाइज हैं। जब यूएस ने कहा कि ओके, जब उसने थम के दिया ओके, तो सब अलाइज जो हैं वो अपना ईरान को की मदद के लिए तैयार हो गए। और ईरान के साथ ईरान ने तल्लुकात किसी से ईरान की वजह से बुरे नहीं थे, ना ही उनके ईरान की वजह से साथ बुरे थे। आप ये देखिए सऊदी अरब ने आज से 2 साल पहले जिस तरह ईरान को गले लगाया था, वो एक बेसिकली दैट वाज अ टाइम जब चाइनीज अपना एक इनिशिएटिव की वजह से मेरे ख्याल में तब से मिडिल ईस्ट चेंज होना शुरू हुआ था। और आई सैल्यूट द यंग लीडरशिप बट अ वेरी मैच्योर लीडरशिप ऑफ सऊदी अरब। एक सऊदी अरब और एक यूएस, ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं मिडिल ईस्ट में किससे सलाम करना है या किससे सलाम नहीं करना है। इस वक्त दोनों जो फैक्टर्स हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं, तो हर कोई ईरान को सलाम करने के लिए तैयार है। अच्छा आगा साहब, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिससे लगता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है ना, अब उसमें तब्दीली रूनुमा हो रही है। मैं हमेशा कह रहा हूं कि ईरान के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी तब्दील हो रहा है, रीजनल ऑर्डर भी तब्दील हो रहा है, ईरान की फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन भी तब्दील हो रही है, ईरान अमेरिका ताल्लुकात में स्ट्रक्चरल चेंज भी मुझे नजर आ रही है। अब ये खबर ईरानियन ऑब्जर्वर ने दी है और ये ब्रेकिंग न्यूज है। उन्होंने कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो ईरान 100 बोइंग तैयारे अमेरिका से खरीदने जा रहा है। 100 बोइंग तैयारे, बड़ा नंबर है ये। क्या ईरान की जो रिकंस्ट्रक्शन की मद में पैसे आने उसके बदले मिलेंगे, या फिर अंदरूने खाने कोई चीजें अंडरस्टैंडिंग है कि चलो अब कुछ चीजें हम अपनी रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करते हैं? देखिए आपको पता है कि जहां तक अपना बोइंग की बात है, या जहां तक आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स एयरक्राफ्ट की बात है, तो वो तो अमेरिका के पास ही बेसिकली सारी दुनिया जाती है। और मैंने तो ईरान में सफर किया है, आपने भी किया होगा, आपको पता है कितने पुराने बेचारे प्रीमिटिव जहाज चला रहे हैं, ठीक है, और उनका कोई पता नहीं होता कि ये किसके साथ क्या होगा। सिंगल जो है अपना इंजन जेट है, वो जो यूएस टेक्नोलॉजी का, वो तक वो चला रहे हैं। लेकिन चाइना भी तो बनाता है आगा साहब, चाइना भी बनाता है बोइंग तैयारे इस तरह के, तो चाइना से क्यों नहीं ले रहे? चाइना भी तो ले रहा है अमेरिका से, तो ईरान ने भी कहा चलो अमेरिका से लेते हैं। इससे आपसे बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी आपने अच्छी बात की, चाइना से क्यों नहीं ले रहे। मुझे बात बताएं कि चाइना के साथ एक डील हुई थी अमेरिका अपना ईरान की जहाजों की, एयर फाइटर जेट्स की, वो किधर गई है डील? कोई है इंफॉर्मेशन आपके पास उसकी? नहीं, वो मिग 29 की रशियंस के साथ हुई थी, चाइना के G10C की बात हो रही थी, और वो दोनों की डिलीवरी नहीं हुई, न मिग 29 की हुई न J10C की हुई। और यही तो मैं समझा रहा हूं दुनिया को कि जो चौधरी होते हैं उनके आपस में भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इस तरह एकदम चीजें नहीं देते एक दूसरे के खिलाफ। एग्जैक्टली, मैं यही बात कहना चाह रहा था। तो अब बात यह है कि अब ये ईरान का हक है कि वो चाइना से खरीदे, रशिया से खरीदे या अमेरिका से खरीदे, क्योंकि जो चीज उसको चाहिए थी वो जाने में उसको तो नहीं मिली है। ठीक सिंपल सी बात है। तो अब मेरा ख्याल है कि वाकई अमेरिका को वो मर्गे बर अब जो है उससे अब निकल आना चाहिए। अब देखिए दुनिया की रियलिटीज बदल गई हैं। 45 साल पहले दुनिया और होती थी, 45 साल बाद दुनिया कुछ और है। रियलिटीज को मानना चाहिए। मेरा जाती ख्याल है
इतना रिजिड नहीं होना चाहिए ईरान को भी, जितना रिजिडिटी सम टाइम ईरान जो है वो शो करता है। अच्छा आगा जान, एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखता हूं। मोहम्मद बाकिर गालिबाफ जो कि पार्लियामेंटेरियन चीफ हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि जान वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ईरानियन फिगर हैं ये। वो कहते हैं कि वी नीड ब्लॉक्स एंड इन अ सेंस दे ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो कहते हैं वॉट एवर ब्लॉक इज फॉर्म, टू कंट्रीज विल अनडाउटली बी पार्ट ऑफ इट। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, चाइना एंड ईरान। आई एम फर्मली कमिटेड टू दिस पाथ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, द इकोनॉमी, द पॉलिटिक्स। तो क्या ब्लॉक पॉलिटिक्स होने जा रही है मिडिल ईस्ट में अगेन? देखिए, दूसरी तरफ चाइना ये कहता है कि मैं तो किसी ब्लॉक पे बिलीव ही नहीं करता। आपको याद होगा, दिस इज स्टेटेड पोजीशन ऑफ चाइना। चाइना सेज के आई डोंट बिलीव इन ब्लॉक पॉलिटिक्स, आई बिलीव ओनली रिलेशनशिप एंड कमर्शियल रिलेशनशिप। तो अब आप ये देखिए, अगर ईरानियन उसको ब्लॉक के तौर पे देखते हैं, लेकिन चाइना ऑफिशियली उसकी स्टेटेड पोजीशन है कि वो रिलेशनशिप को ब्लॉक में नहीं देखते। तो ये एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है ईरानियन अंडरस्टैंडिंग की विद चाइनीज अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आगा जान, क्या आपको अमेरिका और इजराइल में दूरियां नजर आ रही हैं? जितने सर्वेज आए हैं, पब्लिक ओपिनियन मैटर करेगी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में? ट्रंप साहब के दो इंतहाई शदीद बयानात आए हैं। एक ये कि अगर हम नहीं होते तो इजराइल मौजूद नहीं होता। दूसरा ये कि जनाब आप अब लबनान पे हमला छोड़ो, हम सीरिया के थ्रू कुछ कर लेंगे, बशार अहमद शरा इसे टैकल कर लेगा। और तीसरा ये कि ये बड़े वाज़े तौर पे मैसेज दे दिया गया है कि तुम्हारी स्किन को सेव किया है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि किस हद तक लोग तुमसे मुतनफिर हैं और इजराइल से। तो क्या दूरियां नजर आ रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान में? ये दो ममालिक के दरमियान तो नहीं मैं कह सकता हूँ, हाँ, दो अफराद के दरमियान दो नजर आ रही हैं। यानी कि जो बीबी है उसकी जो एक करिश्मा था वो तो अब डाई डाउन हो गया, नॉट टू द अमेरिका ओनली, इवन इन द यूरोपियन यूनियन। और ये जो इपाक है, इपाक बहुत उतना ही ताकतवर रहे है और रहेगा। यानी कि इजरायली की पॉलिसी चलेगी अपना ओवल ऑफिस में, लेकिन शायद अब वो अपना आप कह सकते हैं कि इस प्राइम मिनिस्टर के साथ, नेतन्याहू के साथ उसके रिलेशन कोई अच्छे नहीं रहे पूरी दुनिया के, क्योंकि नेतन्याहू ने सॉरी जो जेनोसाइड किया था उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन तो आपको पता है इससे पहले पीछे हट चुका हुआ है। यानी कि जितना खुल के फ्रांस इसके बारे में बात कर रहे हैं, आज से 4 साल पहले आप तो सोच सकते थे। फ्रांस तो मेरा मकसद है इट इज ऑलमोस्ट अब्यूजिंग नेतन्याहू एंड इजराइल। तो अब बात यह है कि वो जो करिश्मा था ना इजराइल का या नेतन्याहू का, वो यूरोपियन यूनियन में तो हो गया खत्म। ऑल दो इपाक इतना स्ट्रांग है, वो यूरोपियन यूनियन को भी कंट्रोल करता है, वो इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है। लेकिन बहरहाल मैं फिर थोड़ी देर पहले मैंने कहा था सर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। अब अमेरिका को भी पता है कि मैं ठीक है, मैं यूनिपोलर वर्ल्ड रख के बैठा हुआ हूं, लेकिन स्पेस मुझे अब किसी लोगों को देनी पड़ेगी। एक जानवर को मैं रखकर, जो बच्चों को रोज खाता है, उसको अपने साथ रखकर मैं दुनिया को ये नहीं कह सकता हूं कि मैं पीस मेकर हूं या पीस डीलर हूं। इस सिचुएशन तो सर है। आगा जान आखिरी सवाल मेरे जी आखिरी बात सर, गजा के बच्चों का खून है ना, वो रायगा नहीं जाएगा, उससे दुनिया की पॉलिटिक्स एक दफा बदल, उसका हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल फरमाया। पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है? बिकॉज अमेरिका से अब आवाजें आ रही हैं कि वेदर ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटते हैं या नहीं हटते, लेकिन पाकिस्तान को इजाजत होनी चाहिए सस्ती गैस और तेल ले ले ईरान से। बिल्कुल, पाकिस्तान अपना गैस भी लेगा, तेल भी लेगा, और जो अपना इप है यानी कि ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, वो ईरान के अंदर तक तो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने तो ऐसे 2014 में देख कर आया था कंप्लीट हुई हुई थी, उसके ऊपर हमारे वो भी बना हुआ था, झंडा भी बना हुआ था। तो वो आने में देर नहीं लग रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर साहब आपको इस पे काम करना चाहिए, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि जंग रुक गई और अपना पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, ये चीजें मौजूद है। सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ है। पाकिस्तान पिछले 45 साल से बॉटल नेक था और पाकिस्तान को हर फैसला करना अफगानिस्तान से जाता था, हर फैसला पाकिस्तान का अफगानिस्तान से जाता था, हर फैसला अफगानिस्तान से ही आता था, चाहे वो कासा आए, चाहे वो टापी आए, चाहे वो हमारा सी पैक आए। पाकिस्तान उस ब्लैक मेलिंग से बाहर निकल आया क्योंकि ईरान अंडर सैंक्शन था। हम ना तो इंटरनेशनल रूट के तौर पे उसकी लैंड इस्तेमाल कर सकते थे लाइक आरसीडी, ना हम उससे गैस ले सकते थे, ना हम उससे ऑयल ले सकते थे, ना हम उसी पे ट्रेन यूज कर सकते थे। वंस ईरान के ऊपर यानी कि मैं ये नहीं कह रहा सैंक्शन उठ गई, अगर गर्म भी हो गई है, पाकिस्तान को अब सेंट्रल एशिया को टच करने के लिए कोई जरूरत नहीं है अफगानिस्तान की।
दिस फॉर मी, क्योंकि मेरा तो आपको पता है स्ट्रेटेजिक साइट अफगानिस्तान में ज्यादा यानी कि इंटरेस्ट ब्लॉक्ड है। पाकिस्तान को वो फायदा हुआ है, आप सोच नहीं सकते हैं ईरान के ऊपर से सैंक्शन उठने का, इफ यू रेफर टू अफगानिस्तान। थैंक यू वेरी मच आगा इकरार साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हम इसको लंबा नहीं करना चाहते। आइंदा आपकी खिदमत में शॉर्ट वीडियो रखेंगे। अपने कमेंट से जरूर नवाजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाएं और उसको नॉलेज को फैलाएं, इंफॉर्मेशन को फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस आएँ और जिन दोस्तों के सवालात होंगे उनका नाम लेके हम नेक्स्ट अपने एपिसोड के अंदर उनके जवाबात देने की भी कोशिश करेंगे। आगा इकरार हारून को, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।